भाई A1 बराबर सीधा सीधा आप कहेंगे भाई पाई बाई 2, ये 0, ये सीधा आपके पास cos x हो गया और dx हो गया। चलो यहां से आप कहेंगे भैया A1 का मान आ गया, cos का बेटा इंटीग्रेशन आप कहेंगे जी sin x, लिमिट आपके पास मेरे दोस्त पाई बाई 2 होगी और ये 0। यहां से आपके पास सीधा सीधा कितना होगा, आप कहेंगे जी sin पाई बाई 2 और माइनस के कितना आपने बोला जी sin 0, sin पाई बाई 2 का मान कितना होगा 1, यानी कि A1 की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई 1 आ गई, यानी कि 1 आ गया इतने से एरिया का। अब यहां से निकालेंगे भाई, देखना ध्यान से, 0 से लेकर पाई तक। चलो जिसको मैं कह रहा हूं A2, आपने बोला जी चलो A2 निकालो। A2 कितना आएगा ध्यान से देखना, मॉड में ले रहा हूं। याद करो कि मैंने आपको बताया था जब कभी नीचे अगर ग्राफ बनता है तो उसके एरिया को मॉड में लिया जाता है। बात आ रही है, क्लियर? चलो तो आप कहेंगे भाई समाकलन 0 से ले, सॉरी 0 थोड़ी होगा भाई, पाई बाई 2 से लेकर आपने बोला जी पाई तक, ये हो जाएगा आपका y dx। ठीक है, चलो यानी कि आपने बोला जी A2 बराबर ये बन जाएगा मेरे दोस्त कितना, आपने बोला जी पाई बाई 2, मेरे दोस्त कितना आपने बोला जी पाई, सीधा सीधा कितना cos x होगा और मेरे भाई कितना dx हो गया। चलो cos x का बताओ बेटा कितना होगा, आपने बोला जी पाई, cos x का होगा मेरे बच्चे कितना sin x। ठीक है भाई, और लिमिट कितनी होगी पाई और मेरे बच्चे कितना पाई बाई 2, ये हो गया। यानी A2 बराबर आपके पास कितना आ गया, आप कहेंगे भैया जी मॉड में सबसे पहले आप कहेंगे भैया साइन पाई, फिर माइनस के कितना साइन पाई बाई 2। अब मुझे बताओ बेटा ये मान कितना आ गया, आप कहेंगे भैया A2 का मान यहां से माइनस का 1 बन रहा है मॉड में, जिसको आप निकालोगे तो यहां से 1 आएगा प्लस का, यानी कि आपको पता चल गया कि ये भी एरिया कितना आ गया 1, ये भी एरिया कितना आ गया 1। यहां से यहां तक की बात है, ठीक है। अब यहां से यहां तक चल लें, चलो तो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, आओ जरा ध्यान से देखो। आपने कहा जी ठीक है, अब की बार मेरे बच्चे A3 की बात करेंगे। A3 बराबर कितना होगा, आप कहेंगे भैया पाई से 3 पाई बाई 2, पाई से 3 पाई बाई 2 तक जाएंगे, फिर यहां पर कितना y dx होगा। ठीक है भैया, चलो A3 बराबर आपने बोला भैया ये हो गया पाई, कितना आपने बोला जी 3 पाई बाई 2, साथ में कितना cos x और मेरे बच्चे कितना है आपका dx है। बात क्लियर है, बस आपको cos x का ही निकालना है और कुछ नहीं है करना है, बस अंतराल हमने तोड़े हैं। A3 बराबर आपने बोला भैया sin x आएगा, लिमिट आपके पास कितनी होगी, आपने बोला जी सबसे पहले 3 पाई बाई 2 और ये कितना पाई। अच्छा रखो, A3 बराबर मेरे दोस्त कितना आ गया, आप कहेंगे भैया sin 3 पाई बाई 2 270 और माइनस के sin पाई। बेटा साइन ये मान कितना आएगा, ये वाला मान, आप कहेंगे भैया इसका मान यहां से हो गया -1 और ये 0, यानी कि अगर कुल मिला के देखो तो A3 का मान कितना हो जाएगा 1। बात क्लियर है। अच्छा लास्ट बट नॉट लीस्ट A4 आपके पास कितना होगा, आप कहेंगे भैया जी 3 पाई बाई 2 से लेकर मेरे दोस्त कहां तक 2 पाई। ठीक है, आपने बोला ओके, ये क्या होगा, आप कहेंगे भैया जी y dx। चलो जी सरकार, यहां से आप कहेंगे भैया A4 बराबर आप सीधा सीधा बोलेंगे बेटा कितना 2 पाई, कितना आपने बोला जी 3 पाई बाई 2, फिर यहां से cos x dx। ठीक है, चलो ये आपके पास A4 आ गया। अगर आप देखोगे मेरे बच्चे यहां से कितना बना sin x के साथ आपके पास लिमिट कितनी 2 पाई और ये कितना 3 पाई बाई 2। ठीक है, चलो A4 रखो भाई, आपने बोला जी सबसे पहले sin 2 पाई का, ठीक है, माइनस के मेरे बच्चे कितना sin 3 पाई बाई 2 का। चलो ये बताओ कितना आया, तो A4 आपके पास बेटा इसका मान 0 -1, सीधा सीधा A4 की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई 1 आ गई। तो आप देख रहे हो चारों मान आपके क्षेत्रफल के कितने आगे 1 आगे। हमसे क्या पूछा भाई, कुल एरिया, यानी कि मेरे दोस्त कुल क्षेत्रफल, कुल घिरा क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ बेटा कुल घिरा क्षेत्रफल, आप कहेंगे भैया जी A1 प्लस के A2 प्लस के A3 और मेरे दोस्त प्लस के आप कितना बोलेंगे A4, यानी कि आपके पास 1 प्लस के 1 प्लस के 1 प्लस के 1, तो टोटल मेरे दोस्त 4 वर्ग मात्रक 8 नंबर के लिए इतना ही करना है। समझ गए, 8 नंबर के लिए इतना ही आपको इसी तरीके से करना है। किसी भी शेर बच्चे को अगर नहीं समझ में आया वो मुझसे पूछ सकता है। पीडीएफ जो भी चिल्ला रहे हैं बेटा सवालों को कर लोगे तो मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिलेगी भाई। ठीक है, बस थोड़ी देर रुक जाइएगा, तब तक आप लोग इस सवाल को देखिए, हम पानी भर के लाते हैं ना।